हेलो एंड वेलकम टू ऑलसिनम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA 135। ओके, आज हम इसका BEGLA 135 पढ़ेंगे जो हमारा इग्नू का एक सब्जेक्ट है। यूनिट 2 आज हम इसकी पढ़ेंगे जो कि है सोशल स्मॉल टॉक। ओके, इंग्लिश इन डेली लाइफ बुक का नाम है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इफ़ यू आर इग्नू स्टूडेंट तो आप गाइड चाहते होगे कि आपको बेस्ट गाइड मिले, जो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट गाइड होती है फॉर देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसके लिए मैंने आपको बेस्ट गाइड के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इफ़ यू आर डूइंग BA, बैक, BCom, MA, एनी प्रोग्राम, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसकी मैंने खुद अपने आप सेलेक्ट करके लाए आप लोगों के लिए वहाँ पे बेस्ट गाइड का लिंक आपको दे रखा है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी गाइड से पढ़े कौन सा नहीं। तो एक बार आप ज़रूर जाके चेक कर लो। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है यूनिट 1 का, आप देख सकते हो। अब आज हम यूनिट 2 को कंप्लीट कर लेंगे, तो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है, अब नाउ डेज़ क्या हो गया, हम लोग चैटिंग व्हाट्सएप पे और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, हर जगह पे हम बातें करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और काफ़ी अननोन पर्सन्स के साथ भी। ठीक है, तो हम वहाँ तो बात कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब हम फ़ेस टू फेस मिलते हैं। अगर आज आप देखोगे या आप भी फेस करते होगे कि आप किसी से फ़ेस टू फेस मिलोगे तो आपको चैलेंज लगता है तब बात करना। ठीक है, स्टार्टिंग कन्वर्सेशन कैन बी चैलेंज। अगर आप इफ़ यू आर नॉट श्योर वेयर टू बिगिन, आपको नहीं पता कि कहाँ से बात को शुरू करें, एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है, एक डिसकम्फर्ट हो जाता है आपके और सामने वाले के बीच में। जब आप देखोगे आप किसी के साथ खड़े हो तो आपको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, कैसे अपनी बात को शुरू करूँ, या अब वो क्या बोले, तो एकदम ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है, दोनों चुप हो जाते हैं। ऐसा बहुत बारी होता है। हमें सब्जेक्ट इस चैप्टर में यही बताएंगे कि इवन इफ़ यू डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, देयर आर मैनी वेज यू कैन गेट इन्वॉल्व इन अ डीप कन्वर्सेशन। मतलब इसका ये है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और वो जो ऑकवर्ड साइलेंस है उसको बंद कर सकते हैं। कि बात करना फ़ेस टू फेस बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर अभी तो आप इतने बड़े नहीं हो, बट अगर और बड़े हो गए जब, तो आपके ऑफिस में आपको फ़ेस टू फेस बात करनी होगी। काफ़ी सारी जगह होती है, आपके रिलेशंस में आपको बात करनी होगी व्हेन यू गेट ओल्डर। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे लुक फॉर कॉमन टॉपिक्स। तो आप इससे क्या कर सकते हो, लाइक वन वे क्या है कि आप जो कॉमन टॉपिक्स है ना उसके बारे में आप नॉलेज रखो। जैसे कोई कॉमन टॉपिक, जैसे अभी कोई पॉलिटिक्स का इशू चलता है, कोई कॉमन टॉपिक्स जो कॉमन होते हैं जिसके बारे में हर कोई बात करता है। कभी जैसे वर्ल्ड कप चलता है तो सब वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। ऐसे आप कॉमन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज रखो एंड मतलब और आप एक अच्छे लिसनर बनो। ठीक है, कैन टॉक अबाउट एंड बी एन एक्टिव लिसनर सो दैट कन्वर्सेशन स्टे एंगेजिंग। आपको लिसनर भी बहुत अच्छा होना होता है। ऐसा नहीं सिर्फ आप अपनी बात बोले जाओ और सामने वाले की नहीं सुनो, ये बहुत गलत आदत है। आपको लिसनर भी बहुत अच्छा होना होगा कि आप सामने वाले की बात को सुन सको, समझ सको, देन यू कैन आंसर देम। जब आप ऐसे बात करोगे दूसरों की बात को सुन के, समझ के, तो आप लोग मोर कंफर्टेबल हो पाओगे एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, एज यू गेट मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर्स, और इसलिए आप फिर उस वजह से यू विल बी एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन नो मैटर द सिचुएशन। कि कोई भी सिचुएशन हो आप एक अच्छी कन्वर्सेशन कर पाओगे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। मतलब कि हम अपनी सोशल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, ये चैप्टर इसी पे बेसिस है। ओके, आजकल के ज़माने में सोशल स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप चाहे सोशल मीडिया पे हो या किसी से फ़ेस टू फेस बात करो, तो आपके में सोशल स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो हमारे चैनल से जुड़े हुए, तो आपको पता होगा स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या है। हम इस पर बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बारी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में समझाया है। तो वो आपको ये तो आता ही होगा स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होते हैं ना। और ये दोनों अलग होता है, आपको पता है स्किमिंग और स्कैनिंग अलग चीज़ होती है, दोनों के तरीके अलग है, मतलब स्ट्रैटेजीज़ अलग हैं जिससे हम स्पीड रीडिंग करते हैं। ठीक है, स्किमिंग और स्कैनिंग से हम स्पीड रीडिंग करते हैं, स्पीड रीडिंग, जिस वजह से मतलब और ये दोनों चीज़ें डिफरेंट पर्पस में यूज़ होती हैं। ठीक है, दे ईच आर यूज डिफरेंट पर्पस एंड दे आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड ऑल ऑफ द टाइम। मतलब इसे हम हमेशा यूज़ नहीं करते, मतलब हम ये हमेशा यूज़ करने के लिए नहीं बनी।
एक और बारी बता देती हूँ। देखो स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग रेफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जर्नल और मेन आइडिया। जैसे कि हम उस जो टॉपिक है, मतलब जो एक पैसेज लिखा है उसका हम आइडिया समझ रहे हैं, उसे स्किमिंग करना कहते हैं कि फास्ट रीडिंग करके हम उससे आइडिया समझ रहे हैं। और वहीं स्कैनिंग क्या होगा, यू लुक ओनली फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट और अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो हम किसी का कोई वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ हम उस वर्ड को ही ढूंढ रहे हैं, तो हम उस वर्ड को ही स्कैन कर रहे हैं एक पैसेज के अंदर। ओके, स्किमिंग हो गया किसी का आइडिया फाउंड करना, किसी उसमें से मेन आइडिया उठा ले, ये बात हो रही है। स्कैनिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम उसमें देख रहे हैं, हम उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जैसे किसी का अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है या किसी की मीनिंग हमें ढूंढनी है। ठीक है, सिंपल है ये। होप आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा हो समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो स्मॉल टॉक्स क्या होती हैं, कब होती है स्मॉल टॉक्स? स्मॉल टॉक्स तब होती है जब हम छोटी बातें, जैसे हिंदी में बोले तो छोटी बातें हम कब और किन से करते हैं? हम उनसे करते हैं जिनसे हम मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनसे मिल के बैठ के बात करें। जैसे कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले कोई लोग, उनसे हम हेलो हाय करते हैं, हाय बाय फ्रेंड जो होते हैं, उनसे हम स्मॉल टॉक करते हैं। जैसे मान लो आप किसी मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हो, किसी ट्रेन स्टेशन पे जा रहे हो और वहीं पे कोई दूसरा भी इंसान जा रहा है, तो आप उससे थोड़ी सी बात करोगे, स्मॉल टॉक करोगे, क्योंकि उसको अगले स्टेशन पे उतरना है, आपको उससे अगले पे, है ना, लिमिटेड टाइम है, टाइम तो किसी के पास ज़्यादा नहीं है। तो उस टाइम के बीच में, उस पीरियड ऑफ टाइम में जो आप बात करते हो उसको हम स्मॉल टॉक कहेंगे। उस बारे में हम इस पर बात कर रहे हैं ना। जैसे कि आप मान लो यू मे कम टुगेदर बिकॉज यू आर अटेंडिंग द सेम कॉन्फ्रेंस। जैसे आप लोग कोई सेम मीटिंग में जा रहे हो तो उस पैसेज के बीच में बात कर लोगे, या फिर आप कोई सेम होटल में रुके हो, जैसे, या फिर आप कोई सेम ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप सेम मेट्रो में बैठे हो किसी स्टेशन तक के लिए, तो आप उस स्टेशन में तक आने तक उस जो भी आपके साइड में इंसान बैठा है उससे आप बात करोगे, वो उसे छोटी बातें कहते हैं, उसे स्मॉल टॉक कहते हैं। ठीक है, जब हम स्मॉल टॉक कर रहे हो तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमें उससे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो अवॉइड आस्किंग लाइक प्रॉबिंग पर्सनल क्वेश्चंस। मतलब आपको पर्सनल क्वेश्चंस किसी से भी नहीं पूछने चाहिए जिसे आप इतने अच्छे से नहीं जानते, स्पेशली व्हेन यू आर हार्डली नोन ईच अदर। ठीक है, अगर आप मुश्किल से एक दूसरे को जानते हो, जैसे आप किसी से ट्रेन में मिले हो, तो आप उससे पर्सनल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछोगे। और वैसे भी हो सकता है सामने वाला उस बात से हर्ट हो जाए, उसको वो बात बुरी लगे, हमें नहीं पता ना उसे क्या बताना है क्या नहीं बताना है, इसलिए पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। नॉर्मली द कन्वर्सेशन अराइज फ्रॉम द इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट, द वेदर, बिल्डिंग एंड द प्लेस, होटल अराइवल, डिपार्चर, मील। मतलब कि आपको कन्वर्सेशन कैसे करनी है, जो उस टाइम इन्वायरमेंट है, यानी कि आप बात कर सकते हो कि कितनी गर्मी है आज, या ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है। अगर आप उस मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हो, ये मेट्रो कितना तेज़ चलता है, कितना स्लो चलता है, या कोई एंटरटेनमेंट पे, जैसे कि आप ये मूवी देख के आए या मैंने ये मूवी देखी। ऐसे स्मॉल टॉक्स, मतलब जो उस टाइम का एनवायरनमेंट हो, जो उस टाइम वहाँ पे हो रहा हो, प्रेजेंट हो, आप उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, अपनी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन को अराइज कर सकते हो फ्रॉम दैट इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर फॉर अ लिसनिंग एक्टिविटी। ठीक है, लिसन, जितना ज़्यादा बोलना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुनना। ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो, अगर आप अच्छा बोलते हो, तो आप एक अच्छे लिसनर भी होने चाहिए। वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी बोल रही हूँ, अभी आप इसे सुन रहे हो ना, तो इट्स अ साइन ऑफ अ गुड लिसनर, अगर आप इसे अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो तो। ठीक है, बट बहुत बड़ी चीज़ें क्या होती है ना, आपको कुछ चीज़ें सुनने का मन नहीं करता, यू आर नॉट, सुनते ही नहीं हो, आपका ध्यान कहीं है, कोई बात कुछ और कर रहा है, इस चक्कर में आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रीड द क्वेश्चंस बिफोर हैंड सो यू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू। इसका मतलब है कि रीड द क्वेश्चंस बिफोर हैंड, मतलब आप, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको सुनना है, तो आपको ये अच्छे से पहले पढ़ लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यू मे लिसन मोर देन वंस इफ़ रिक्वायर्ड। आप बोल सकते हो सामने वाले को, अगर आपको एक बार में बात समझ में नहीं आई, तो आप इस बात को सामने वाले बंदे को बोल सकते हो कि प्लीज़ आप दोबारा बोल दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अगर बात अनक्लियर रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, इसलिए आपको उसको बोल देना है कि अगर आपको बात समझ नहीं है तो क्या आप मुझे फिर से बोल सकते हो, या कैन यू रिपीट दिस। आप इससे क्लियरली सुनो बात को। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा, आपके पास भी ऐसे लोग होंगे, आप देखोगे कि कभी कभी क्या ना, सामने वाला अपनी बात ही कंप्लीट नहीं करता है और दूसरा बंदा पलट के बोल देता है। ये बहुत ही गलत बात होती है, इससे बुरा भी लगता है जो बात कर रहा है उसको, और इससे किसी की बात भी समझ नहीं आती। कभी कभी हम पूरी बात सुने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं,
तो इन सब की प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम एक अच्छे लिसनर नहीं हैं, इसलिए यू हैव टू बी लाइक अ गुड लिसनर। अगर आप एक स्पीकर अच्छे हो, अगर बनना चाहते हो, तो लिसनर भी आपको अच्छा बनना पड़ेगा। लिसनर मतलब सिंपल, जो बात को सुने, जो सामने वाले की बात को पूरा सुने, समझे, उसके बाद रिप्लाई दे, ऐसा नहीं कुछ भी बोलते रहे। तो अब यहाँ पे लिसन टू दिस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल हैव मेट आफ्टर लॉन्ग वाइल। तो अब हम एक कन्वर्सेशन देखेंगे दो लोगों की जो काफ़ी टाइम बाद मिले, ठीक है। वो अपनी न्यूज़ अपने बारे में एक्सचेंज कर रहे हैं, बातें क्या क्या हुआ। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक कन्वर्सेशन को आप शुरू कर सकते हो, कैसे नॉर्मल सी बात से, हेलो हाय से आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे और फिर कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे उसका एंड होगा, ठीक है। और इसमें एक कमी भी है, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कैसे एक कन्वर्सेशन शुरू होती है और आप उसको कैसे एंड करोगे, कैसे वो बीच में होगी और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी। तो यहाँ पे राधा है, क्या राधा वेंकट को बोलती है कि मुझे, मतलब राधा, यहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू हो रही है, राधा वेंकट को बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो, क्योंकि आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा। इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, हैवंट सीन यू फॉर एजेस, मतलब मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा। वो बोलती तुम बिल्कुल नहीं बदले, और कैसा है, और कैसे हाल चाल तुम्हारे, कैसे तुम्हारे जीवन में चल रहा है। यहाँ पे फिर वेंकट ने रिप्लाई दिया कि राधा, ये तुम हो, मैं तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल से पहचाना, आई हार्डली रिकग्नाइज यू, क्योंकि यू पुट ऑन वेट, क्योंकि तुमने थोड़ा अपना वज़न बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब इसमें एक गलती क्या है कि हमें ये, उसने राधा को, वेंकट ने कहा राधा को कि तुमने अपना वेट बढ़ा लिया, लेकिन हमें ऐसे फिज़िकल अपीयरेंस पे किसी से स्मॉल टॉक पे बात नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हम किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो वो एक अच्छी बात होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उसको हर्ट हो। तो ऑब्वियसली बात है, ये सुन के राधा को बुरा लगेगा कि यू पुट ऑन वेट, अगर आप किसी को ऐसा बोलोगे तो ये, किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए राधा का रिप्लाई क्या आया कि नहीं, तुम मुझे डोंट एक्सरेट, आई एम नॉट फैट। उसको बुरा लगा, तभी उसने बोला कि मैं फ़ैट नहीं हूँ, आई हैड अ बेबी रिसेंटली। फिर ये सुनने के बाद वेंकट हैप्पी हो जाता है, फिर वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उनको बधाई देता है कि उसके बेबी हुआ है। एंड उससे पूछता है कि तुमने शादी कब करी, और मतलब तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, ऐसे सब बातें। अब हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या हुआ। जैसे अभी राधा और वेंकट मिले और उनकी थोड़ी बात हुई, हेलो हाय हुआ, आगे की क्या बात हुई, अब हम इसको आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे हुआ, तो इसमें राधा बताती है कि 6 साल से 6 ईयर्स अगो, मतलब 6 साल पहले से ही जो उनके हस्बैंड है वो एक, लाइक वो वर्क करते हैं कंप्यूटर इंडिया। कंप्यूटर इंडिया कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे कोई भी, अगर आप कोई भी स्मॉल टॉक करते हो तो आप कर सकते हो, है ना। तो इसमें वो बताते हैं कि कंप्यूटर इंडिया में, तो वेंकट कहते हैं रियली, वो हैरान होता है क्योंकि वो कहते हैं मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, मतलब मुझे भी कंप्यूटर पसंद है। और हैव जस्ट डन अ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कहते हैं मैंने अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। फिर राधा कहते हैं दैट्स इंटरेस्टिंग, वेयर डू यू वर्क। वो उससे पूछते तुम कहाँ काम करते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम कहाँ काम करते हो, वेंकट से वो ऐसे पूछती है, क्वेश्चन करती है। तो वेंकट बोलता है वेल आई एम जॉबलेस एट प्रेजेंट, कि अभी वो कोई नौकरी नहीं कर रहा, इनफैक्ट आई एम एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कंसल्टेंसी इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब वो अभी जॉब नहीं करता, बस वो इस चीज़ को ढूंढ रहा है, ऐसे तरीके ढूंढ रहा है जिससे वो अपनी कंसल्टेंटिंग, मतलब कंसल्टेंसी शुरू कर सके, जो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करना चाहता है। वो ऐसे भी पॉसिबल वेज ढूंढ रहा है, ऐसा वेंकट राधा को बताता है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अब, तो ये हमारा एंड टॉपिक है, मतलब लास्ट का टॉपिक। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इस कन्वर्सेशन में क्या देखा, राधा और जो वेंकट है वो बातें कर रहे थे, ठीक है। हमने देखा इन दिस कन्वर्सेशन बिटवीन राधा एंड वेंकट के बीच में हमने बातें देखी, जिस पे उन्होंने 3 तरह की बातें करी, कमेंट करा, लाइक देयर आर 3 कमेंट्स ऑन पर्सनल अपीयरेंसेस। हाउएवर व्हेन यू कमेंट ऑन अपीयरेंसेस मेक श्योर मेक ओनली पॉजिटिव कमेंट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी के पर्सनल उस पर कर रहे हो कमेंट, उसकी पर्सनल अपीयरेंस पे, तो आपके वो कमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। आपको ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे सामने वाला खुश हो, ना कि उसको बुरा लगे। अगर आप उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो कि तू कैसा है, तो आपको अच्छी बातें बताओ कि यू लुकिंग गुड और ऐसा कुछ, ठीक है। यू कुड हैव देयर क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनल अपीयरेंस।
यू हैव 3 क्राइटेरिया, आपके पास 3 क्राइटेरियाज है पर्सनल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला क्या है हमारे पास, जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि जनरल अपीयरेंस का हम एग्जाम लेंगे कि सोनल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, एंड हर ब्रदर इज़ हैंडसम टू, मतलब कि सोनल एक अच्छी लड़की है और उसका भाई भी अच्छा है, ठीक है। ये हमारी जनरल अपीयरेंस है। हम 3 क्राइटेरिया कर सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के। सेकेंड हमारा हो गया स्पेसिफिक स्किन कॉम्प्लेक्शन, हेयर फेसेस, लाइक स्किन कॉम्प्लेक्शन, आप ऐसे ये क्राइटेरिया जो था डार्क स्किन, फेयर स्किन, मतलब ये बातें हैं जो हमें नहीं बोलनी। जैसे कि डार्क स्किन है अगर कोई, तो हमें नहीं बोलना, उसको बुरा लगेगा, उसको कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं देना अबाउट देयर ब्यूटी और एनीथिंग, ठीक है। कोई टैनिंग अगर हुई है, कोई फेस थिन राउंड कैसा भी फेस हो, आपको नहीं बोलना है ऐसे तेरे बाल लंबे तेरे छोटे हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ सोशल स्मॉल टॉक, उसमें अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये सब चलता है, और क्योंकि वो फ्रेंडशिप से सब लोग समझते हैं, लेकिन अगर आप किसी से ऐसे इंसान से मिलो जिससे सिर्फ हाई बाय वाला रिलेशन है, तो आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना कि तुम्हारी कर्ली हेयर है या फिर कैसे भी हेयर है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की यूनिट। अगर आ गई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं ऐसी पढ़ाई की और काफ़ी फ्री क्लासेस। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।